आप सब? हाँ जी। ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई तो और काम शुरू हो गए और काम क्या है बस जैसे मैंने आपको बताया सौदे वौदे लाई। और आज मैंने कोई 3-4 पीआर की शूटिंग्स करनी थी, किसी के कपड़े पहनने थे। ये भी बड़े अच्छे कपड़े किसी ने मुझे भेजे। मज़े की बात बताऊँ, मैंने आपको ईद के चारों दिन के जो अपने ड्रेसेस भेजे थे ना, कुछ भी नया नहीं था सिवाय साड़ी के। और मैं सबको कह रही हूँ कि 3-3 4-4 जोड़े ना बनाए और लोगों को दें, मगर मैंने कोई नया जोड़ा नहीं बनाया, अल्लाह की कसम। अल्लाह के फजल से डिज़ाइनर्स ने भेजे। लेकिन मैंने जो ग्रीन सा पहना था ना, मेहंदी लगाई हुई थी चांद रात पे, वो अस्मा का कुर्ता था, अस्मा ने मुझे बना के दिया था। अच्छा, फिर जो मैंने अगले दिन बहरोज़ के घर रेड पहना था, वो भी मैंने लाहौर से कभी ख़रीदा था, रंगजा का। अच्छा, उनकी भी पब्लिसिटी कर दी, हाँ, ना पैसा ना धेला है। फिर उसके बाद मैंने तीसरे दिन क्या, हाँ, वो भी मैंने एक ग्रीन सूट पहना था उसी रात खुशबक के घर में, उस पे वो बड़ा अच्छा था, वो भी विंटेज ने मुझे भेजा था। कोई बात नहीं ना, तोहफा भेजा था। और जो मैंने एक साड़ी पहनी थी, वो मेरे फ्रेंड सुदेश ने भेजी थी, वो जो मैं आपको बताती हूँ, इंडियन मेरे दोस्त हैं। पहले मुझे मेरी दोस्त नसीम बहुत अच्छी साड़ियाँ भेजती थी, क्या क्या उसकी क्लासी साड़ियाँ हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर बहुत प्यारी मेरी दोस्त है, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे। तो भाई मैंने नहीं कोई जोड़ा ख़रीदा, कहीं समझे कि कह रही है तो बातें बना रही है, तो अल्लाह के फजल से कुछ पहले के कपड़े थे। क्या हो गया अगर मैंने वो ग्रीन सूट 2 दफ़ा पहन लिया तो कोई पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी ना मुझे, हैं? कुछ नहीं होता। और मैंने वैसे वो टीवी पे पहना था शायद 1-2 दफ़ा, और मैंने वो रेड वाला भी 1 दफ़ा पहना था। हाँ, तो क्या हो गया कि मुझे किसी ने हथकड़ी लगा ली है? ये जो हम कहते हैं ना जी, एक दफ़ा पहन लिया तो अब तो सबने देख लिया, तो अब हम फिर दोबारा नहीं पहनेंगे। भाई ये फ़िज़ूल बातें हैं, कुछ नहीं होता। अच्छे कपड़े फिर आप फेंक तो नहीं सकते ना, एक दफ़ा पहन के मतलब। वो और बात है, कोई ऐसे डिज़ाइनर्स हों जिनको आपने वापस कर देने हों, मतलब आप पैसे वो पे करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैं बता नहीं रही, मेरी दोस्त है, उसकी बेटी कहती है मुझे सारे कपड़े पसंद नहीं होते, मैं पैसे लेके उनके जोड़े वापस कर देती हूँ, लोगों को बांट देती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जो किसी डिज़ाइनर का कपड़ा हो वो आपको पसंद भी हो। कुछ पसंद होते हैं, ये अच्छा है, मुझे अच्छा लगा वाइट तो मैंने मतलब जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं रख लेती हूँ। कभी भी ये भी होता है कि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मैं नीसेस को, दोस्तों को भिजवा देती हूँ। एनीवे, तो बस घर में काफ़ी एक्टिविटी थी, सुबह से मैं ये काम कर रही थी, फिर मैं कुछ लिख रही हूँ, स्क्रिप्ट बना रही हूँ, मैंने यूरोप के लिए अपनी तैयारी करनी है। फिर मेरी यहाँ पे कोई एक हेपेटाइटिस सोसाइटी की एक गेट टुगेदर है जो कि फंड रेजिंग के लिए, उन उस पे मैं गाना गा रही हूँ। और मैं ज़ाहिर है कि वो लोगों की मदद के लिए करते हैं, तो मैं जो लोग हैं जो डोनेट करते हैं, मैं उनके लिए गाना गाऊँगी। उसके भी कुछ गाने, उसकी कोई पॉइंट्स, उसकी कोई रिहर्सल, ये चीज़ें सब करी थी। मतलब ये ऐसे काम है जिसका कोई नाम ही नहीं है कि ये काम है, लेकिन बड़े काम है। अभी भी मेरा टेबल भरा हुआ है पेपरों से, नोट्स से, कभी गाने के स्केल रख रही होती हूँ, कभी कुछ। तो है, हुसैन साहब अभी गए हैं एडिटिंग करने, उनका प्ले चल रहा है कुछ ना कहना। और बस फिर सुबह से वो पहले नमाज को गए थे, उसके बाद फिर वहाँ चले गए। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है, दिन बड़े अच्छे गुजरे ईद के, और अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। बच्चों ने भी तस्वीरें भेजी, माँ सदके जाए इज़्दियार, पम और हुरिया और हादी, उनकी तस्वीरें देख देख के नज़रें बदूर। और फिर नूले जहाँ भी तो आई थी वहाँ बहरोज़ के घर, उनकी भी कल सालगिरह इंशाल्लाह ताला, तो मज़ा आएगा। अस्मा और अब्बास भाई भी आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। बच्चों की खुशियों में हमें खुशियाँ तलाश करते हैं तो अच्छा लगता है। और बस अब ये दिन भी गुजर जाएंगे, फिर बस थोड़े दिन है फिर। हाँ, मैंने परसों इस्लामाबाद जाना है, मेरी कज़न की बेटी की शादी है। तो मैं एक रात के लिए बस जाऊंगी, अगले दिन वापस आ जाऊंगी इंशाल्लाह। बाकी फिर बाहर जो जाना है लंबे टूरों पे मतलब टूर पे, उसकी भी पैकिंग करनी है कि कम वज़न तो फिर ये तो वो तो कहाँ तो क्या, कितने पैसे, कितने कपड़े, कितने जूते रख रख के निकालूंगी, फिर रखूंगी, फिर निकालूंगी, फिर रखूंगी, निकालूंगी, हल्का ही भारी। ये है ज़िंदगी, इसी का नाम है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास करने को काम है। और ये ज़रूरी नहीं कि मेरे वाले ही काम हो, आपके पास और बहुत से काम है। कोई अपने घरों के काम हैं, बच्चों के काम हैं, अपने रिश्तों से मिलने के काम हैं, बहुत सारे काम हैं।
और जो लोग ज़ाहिर है प्रोफेशनली कुछ काम करते हैं उनके और भी काम है। तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपके सामने जो भी काम रखें आप उसके काबिल हों, आप वो काम कर सकें, आपके पास वो हिम्मत हो, सेहत हो। मैं तो हर वक्त ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब किसी के पास खड़बों रुपया अरबों रुपया हो और वो उठ ना सके और चल ना सके और खा ना सके, तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं होनी चाहिए, किसी के पास माँ बाप की भी जायदाद होती है, कोई अपनी मेहनत से भी कमाता है, सिर्फ हर कोई करप्शन से नहीं कमाता। लेकिन वो फिर इतनी सारी दौलत जो है अगर आपकी सेहत नहीं तो आपको कोई चीज़ प्लेजर नहीं दे सकती। तो चलें फिर मैं अगली क्लिप में मिलूंगी मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, मगरिब का टाइम हो गया, ठीक है। आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं छोटी क्लिप जमा करती रहती हूँ, 2-3 दिन के बाद आपके पास वो भेज देती हूँ बस। अब मैं रोज़ रोज़ मैं क्या करूँ, मतलब मुझे और भी काम है और फिर आपसे मिलना भी होता है। और मुझे इतने लोग कहते हैं हम आपका वीलॉग देखते हैं, आए हाय मुफ्त में देख रहे होंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि भाई तकरीबन हर दूसरा इंसान मुझे कहता है आपके वीलॉग देखते हैं, तो भाई इतने सारे व्यूज़ तो नहीं आ रहे मुझे, या आ रहे होंगे मुझे पता ही नहीं कैसे दिखते हैं। हाँ उस पर लिखा होता है, लेकिन उसको क्या करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें तो शेयर करें तो सब्सक्राइब करें, भाई करें ना। मुफ्त में देख लेते हैं, वैसे मैं भी यही करती हूँ। हाँ जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसको मैं देखती हूँ, फिर मैं तो अब मैं कितने सारे सब्सक्राइब करूँ। अगर आपको मेरे साथ ताल्लुक अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, खाली मुफ्त में देख के ना इधर उधर हो जाए। अच्छा हाँ, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकॉन को टन टना टन टन। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। देखिए तो मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने फर्शी शलवार पहनी हुई है ये फर्शी शलवार नहीं है भाई, ये मेरे पास 15 साल पुरानी शलवार है जो मुझे बड़ी पसंद है। मैं बहुत कुछ कपड़े निकाल देती हूँ मगर ये मैं नहीं निकालती। देखिए तो सही, जरा दिखाओ जरा कितने मजे की है ना। ये मैंने पता नहीं कहाँ से ली थी एक दफ़ा, फिर मैंने इसके साथ एक कमीज़ बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी, फिर मैंने कहा भाई ये तो मैंने किसी को दूंगी। और दुपट्टा भी मुझे अल्लाह ने दे दिया कहीं से, पता नहीं पुराना ही पड़ा हुआ है, ये कोई 15 एक साल पुराना है। ये दुपट्टे ख़राब ही नहीं होते। तो बात यह है कि भाई आजकल चूंकि फर्शी शलवार का फैशन है, हमने भी कभी पहनते थे हम खुली शलवारें, लेकिन हम इतनी लंबी नहीं पहनते थे कि मुंह के बल गिरे, और हम इतनी हीले भी नहीं पहनते थे उस वक्त हमारे ज़माने में। मेरे ख्याल में नहीं था ये सीन। तो अब ये धड़का रहता कि हाय अल्लाह बच्ची का नाक ना टूट जाए, कोई गिर ना जाए, लेकिन बच्चियाँ खैर संभाल लेती हैं। तो मैंने कहा भाई मैं भी पहन लूँगी, ऐसा ना हो मुझे पुलिस पकड़ ले कि तूने फर्शी शलवार नहीं पहनी। चाहे 15 मिनट का फैशन है, ये चला जाएगा अगले महीने की 35 तारीख को इतना लंबा फैशन नहीं है ये, प्रैक्टिकल नहीं है ना। अच्छा बहुत लग रहा है मगर बच्चियों को अच्छा लग रहा है जो दुबली पतली हैं। जैसे हम गए थे बेरोज के घर, सदफ को अच्छा लग रहा था और बच्चियों ने भी पहना हुआ था, बड़ी नाजुक नाजुक सी। जब मैं नाजुक थी तो बहुत ही नाजुक थी तौबा। हम पहनते थे घेर वाली शलवार, तो मैं चूंकि इतनी पतली थी, इतनी इतनी एक डंडी थी, मैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुन्नट पड़वाती थी शलवार की, यानी घेर, ताकि ज़रा सी मैं थोड़ी सी ब्रॉड लगूं, जो कि फिर भी मतलब गुजारा ही था। खैर लेकिन बहरहाल फैशन बदलते हैं, और फिर यही है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। जब कोई कहता है ना आजकल ये रंग चल रहा है, भाई ये रंग मुझको सूट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे मुझे ना वो एक कलर है जिसमें मैं बड़ी जहर लगती हूँ, चूहा रंग ज़रा नहीं उठता मेरे ऊपर, नो। तो ये किसी बहुत ही फेयर कम्प्लेक्शन की, कोई ग्रीन आंखों वाली लड़की जिसके बिल्कुल ब्लॉन्ड बाल हो, उस पर तो अच्छा लगेगा। मेमों को अच्छे लगते हैं ऐसे रंग। हाँ ये मेम है, मैं ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करती। दूसरे मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि आप लोग बड़े प्यार से मुझे कहते हैं कि आपने कौन से ब्रांड का सूट पहना हुआ। अरे भाई ये ब्रांड नहीं है, ये मलाई लॉन की कमीज़ है। शलवार अल्लाह जाने 5,000 की, 1,000 की, 3,000 की, मुझे नहीं याद कब ली थी मैंने। ये पता नहीं दुपट्टा भी खुदा जाने 1-2 हज़ार का होगा कभी। तो कोई हर दफ़ा हम ब्रांड नहीं पहनते, कभी कभी मैं अनसिला कपड़ा लेके सिलवा भी लेती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अपनी पसंद का मुझे कम अब सिलवाती हूँ, लेकिन सिलवा लेती हूँ। जो मैंने एक दिन एक काला दुपट्टा जिसपे सितारे लगे हुए थे, काम किया हुआ था, और उसके साथ जूती थी, जूती के साथ कपड़े, ये मेरा मजाक है। जूती पहले ले लेती हूँ, फिर उसके साथ कपड़े बनाती हूँ। सब कह रहे कौन सा ब्रांड कौन सा, अरे प्लेन काला सूट है, बस दुपट्टा मैंने महंगा बनवाया एक, और वो कभी भी नहीं ख़राब होगा, ना उस पर तिल्ला है, ना दबका है, ना मड़ोड़ी, ना फलाना। सितारे कभी काले नहीं होते, इसलिए मैंने उस पर सितारे लगवाए हैं। हर चीज़ हर वक्त ब्रांड नहीं होती। एक और मैंने सूट पहना था, पता नहीं ब्लैक, जिस पे कुछ ग्रीन ग्रीन बना हुआ था, वो भी अल्लाह जाने ऐसे 5,000 का किसी से मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था और सिलवा लिया था। तो हर वक्त ब्रांड नहीं होता, कभी कभी अपनी पसंद के कपड़े भी पहनने होते हैं, है ना।
तो बस मैंने कहा चले मैं आज ज़रा आपसे गपशप करूँ। ईद की गहमा गहमी थी, खाने हो रहे थे, गप्पें हो रही थी, बड़ा मज़ा आया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जो दिन अच्छा गुजर जाए अल्लाह का लाख शुक्र मनाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, कितनी कश्तियाँ हैं, ओए होए 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 होए, 15-20 वो देखें। अल्लाह जाने नज़र भी आ रही है कि नहीं, इतनी तेज़ धूप है इस वक्त। ओए होए होए होए, इस वक्त तो पता नहीं मछेरे बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। क्या मछली का मौसम है कि नहीं है, ज़रा आप लोग बताइएगा मुझे। मुझे लगता है आर वाले महीनों में नहीं होता, तो ये क्या लेने निकले भाई। मेरे ख्याल आर वाले महीनों में होता है या दूसरे महीने में, पता नहीं। मैंने बहुत बहुत दिन से मछली नहीं खाई भाई, मुझे ये समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मगर बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो मछली। मैं तो कश्तियाँ देख के तो मेरा बुरा हाल हो जाता है ना। मिसेस एंथनी आ जाएं, आप भी मेरे साथ आ जाएं। हाँ मेरी दोस्त है ना ये। कल इनकी बर्थडे थी भाई, मिसेस एंथनी को बर्थडे की विश भी कर दें। एक दिन की बच्ची है ये। और मैंने परफ्यूम दिया उनको तोहफे में। हाँ जी, तो मैंने कहा भाई मिसेस एंथनी की बर्थडे, बहुत गिफ्ट है मेरे पास, है ना भाई, तुम तो गिफ्टों की रानी बन गई हो हैं। पता है इसकी एक बेटी है जिसको मेरा मेरा पाँव उसको आता है, बाकी दो जो है उनके पाँव छोटे हैं। मेरे तकरीबन 35 से 40 जूते उसके पास हैं। जो मैं जूता निकालती हूँ वो कहती हूँ अरे ये भी उसको दे दो, ये भी। तो बेचारी दूसरे दो मुंह देखते रह जाते हैं बेचारे बच्चे। तो भाई मैंने कहा उसका पाँव बड़ा हो तो मेरी जायदाद में से हिस्सा ही ले गई सारा। है ना। तो वो मैंने कहा लो भाई इसकी किस्मत। अच्छा वो मेरे ख्याल लंबी भी है, साइज में भी बड़ी है ना। तो वो जो दूसरी तुम्हारे पे ये एंथनी पे गई है तो इसलिए उसको फायदा हो गया। हाँ मेरे पे गई है, मेरे पे गई है ना। तो बस मज़ा आ रहा है। लेकिन बहरहाल मेरी अपनी जो ग्रीनरी है, सुनो तुम ये देखो कि यहाँ इनको नहीं पानी दिया तुमने। अच्छा, क्योंकि ये अंदर कमरे में ज़रा मर रहे थे तो मैंने कहा ज़रा इनको थोड़ी सी लिफ्ट करा दें। अभी ना वो नया पत्ता निकला, कितना प्यारा निकला है। आए बशीर याद आ रहा है बशीर। अब बेचारे के अब्बा बीमार है, मैं क्या कर सकती हूँ ऐसी जगह पे। तो फिर आप किसी को कुछ कह नहीं सकते ना कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। वैसे मैं उसको कहा था बेटे 8-10 दिन में आ जाना, फिर आगे मैंने चले जाना है बाहर, मुझे बहुत सारे काम हैं और बहुत से काम वो मेरे करता भी मेरा बच्चा है। तो खैर ये भी है कि उसकी फैमिली भी तो है ना पीछे, और उसका भी ज़ाहिर है मुझे भी ख्याल रखना होता है। तो चले भाई अब हम जा रहे हैं, 1-2 काम है हमें, और हम अपने कामों से निकल रहे हैं। और हमने कहा चले आपको अपनी फर्शी शलवार तो दिखाएं। मैंने कोई नहीं सिलानी, मैंने बता दिया भाई यही है। एक और भी है मेरे पास काली भी ना, ज़रा लंबी थी वो। हाँ बड़ी प्यारी है वो, पता है 10 साल से टंगी हुई है वो, अस्मा से ली थी मैंने। अस्मा बड़े प्यारे कपड़े बना रही। अभी तो मैशन में उसके सारे कपड़े माशाल्लाह बिक गए। शाम को नूले जहाँ का बर्थडे है, हम तो वहाँ जा रहे हैं। नूले जहाँ की छाल गिला है, फिर मैं वहाँ पे क्लिप बनाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, ये नूले जहाँ की पहली छाल गिला का इनविटेशन है। और छात ही छात हमें पाला शाह एक मिठाई का डब्बा भी मिला है। कहीं और चाह है, मुझे खोलना क्यों नहीं आ रहा। ये है ना, माँ छकले जाएगी। ये देखो ना कि छत बनी हुई है बल्फी के ऊपर, ये फ्लॉक बना हुआ है नहीं, ये तो काट बनी हुई है। और ये भी फ्रॉक था। छत के जाऊँ कितने पाली मिठाइयाँ, मेरा बच्चा। ये नूरे जहाँ की पहली सालगिरह है। अल्लाह ज़िंदगी खैर करे परवरदिगार, और हर तरह की खुशी नसीब करे। बड़ी मुश्किल से ज़ारा और असद को अल्लाह ने ये खुशी दिखाई है। ओए होए होए, बड़ा कोई एहतमाम हो रहा है माशाअल्लाह, हर चीज़ में बड़ा कोई काम दिखाए। ओए जद के जाऊँ कितना पाला काज है मक्खन की टिक्की का। हर वक्त दांत मसूड़े निकले हुए होते हैं, दांत तो है नहीं। इतना पाला काज है मेली छोनी का। बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हम शाम को जब जमा होंगे तो मैं देखूंगी कि क्लिप बनाऊंगी वहाँ पर इंशाल्लाह। जान की तुक्की। बड़ा प्यारा गाना लगाया भाई। नाइस सॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक,
आप सुनाएं क्या हाल है? कैसी हैं? Say hi. Say hi. प्यारी बिग गर्ल हो गई माशाल्लाह। वो तो अभी अम्मा के पास पहुंचने वाली है। हाँ बिल्कुल नहीं। Few months, हाँ अभी देखा था। हाँ। रील बन रही है बहुत। बस छोड़ खाना चल रहा है। सारी फैमिली इकट्ठी है। मैंने कहा हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। वो तो हल्का बता एक्चुअली गाना लगाया ना तो उसकी पसंद करता हूँ। एकदम ये नूरे जहाँ का गाना करके बता ऐसे हो रहा है। हाँ बस हो गया चलो थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद आई हुई हूँ अपनी कज़न की बेटी की शादी में और जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। देर हो गई, बाजी इंतज़ार कर रही है, नीलम बाजी भी आई हुई है। और ये देखे तो मैंने मीना हसन का जोड़ा पहना हुआ है। मेरी बड़ी प्यारी बहन है, वो बड़े प्यारे मुझे कपड़े बना के देती है। और मैंने कहा चले ज़रा झुमक झल्लो बनी हुई ना, झुमके पहन के झुमक झल्लो तो आपको दिखाती हूँ अपना सारा लुक। ये देखिए है ना। अरे मैंने हाय अल्लाह मैंने हील भी पहनी है। मेरी बहन अस्मा ने मुझे ला के दी है। सदके जाऊँ जहाँ से वो जूता खरीदेगी एक नंबर बड़ा मेरे लिए ले लेती है। उसको बड़ा शौक है। ये देखे नो लो लो मैचिंग का तो क्या ही कहें कि भाई मज़ा आ गया ना। और बस मैंने कहा 2-3 दिन के क्लिप्स हो गए थे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, बस बिज़ी भी चल रही थी। तो मैंने कहा भाई अब जो मौका मिला है तो आपसे दो बातें हो जाए, हेलो हेलो हो जाए। बस एक रात को आई हूँ मैं, फिर अगले दिन वापस चली जाऊँगी। और क्या करें, कराची में भी इतने काम है, बस एक से बढ़ के एक है। तो बस मैंने कहा आपको अपना लुक भी दिखा दूँ, है ना। अच्छा किया ना मैंने मेकअप। हाँ जी। और मैंने आपको बताऊँ छोटी छोटी लैशेज़ मंगाई हैं टेमो से। वो आधी कोने पे लगती हैं, पता भी नहीं चलता। हाँ काम वो करे बंदा जो किसी को पता न चले। खबरदार जो किसी को बताया होगा मैंने आई लैशेज़ लगाई, कोई भी नहीं लगाई, मतलब पता भी नहीं चल रही है ये कोई लैशेज़ है। कोने में से थोड़ी सी लगी नहीं बस। तो मैं जा रही हूँ भाई। साथ में मेरे पास ये एक प्यारी सी पोटली है। कैसी बच्चों वाली हरकतें मैं कर रही हूँ ना, है ना। हम लोग बचपन में ऐसे करते थे ना, अपना पर्स लटकाया हुआ और फिर दिखा रहे होते थे एक दूसरे को। लेकिन मुझे तो खैर बचपन तो क्या है, अब तो 55 से भी ऊपर निकल गई। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करके मज़ा आता है, फिर आप लोग प्यार भेजते हैं तो अच्छा भी लगता है। और दूसरे है कि इधर उधर की फालतू बकवास ना सुना करें। और बस इस्लामाबाद में मौसम अच्छा है, हमारी तरह की गर्मी है, कराची जैसी। मैंने आज क्या किया, काम चोरी की, बाल ब्लो ड्राई नहीं किए भाई, बहुत बाल ब्लो ड्राई करने से ख़राब हो रहे हैं। और आगे आगे मैंने जो ट्रैवल करना है तो उसमें तो बहुत ही बाल लहराने हैं। मैंने कहा चलो जूड़ा पहन के ज़रा आंटी बनूँ। आंटी तो मैं हुई लेकिन ज़रा अच्छी सी जूड़े वाली आंटी बन के जा रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह फिर आपसे 1-2 दिन में मुलाकात होगी। कल फिर कुछ बनाऊँगी, फिर परसों बनाऊँगी, जोड़ के आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगी। फिर दिखाऊँ आपको अपना पूरा लुक, देखिए ज़रा। ये देखिए है, अच्छा है ना। मेकअप तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये भी मैंने आपको, अरे मेहंदी अभी तक उतरी नहीं, वो बड़ी गंदी हो जाती है बाद में उतर के। चलिए खैर फ़िलहाल के लिए हम आपस में खुदा हाफिज़ करते हैं और फिर अगले इंशाल्लाह व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके बाय।